सदाशिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न हरिद्वार से पंडित आकाश उनियाल का है। हरिद्वार से पंडित आकाश उनियाल का है। उन्होंने पूछा है कि जो अपने आत्म स्वरूप को जानता हो, जो आसक्ति से रहित हो गया हो, क्या उसको सारे कर्म कांड पूजा पाठ सब कर्मों को त्याग देना चाहिए? क्या कर्म कांड पूजा पाठ करना बहिर्मुखता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये बेटा हरिद्वार में रहकर पाठशाला में, संस्कृत पाठशाला में पढ़ता है और बहुत सुलझा हुआ लड़का है। प्रश्न भी अच्छा है उसका। तो पहले तो बेटे ये समझ लो कि जो आपका प्रश्न है ना, उसमें उसी में जरा झांक कर देखो। जो अपने आत्म स्वरूप को जानता हो, आत्म स्वरूप को कैसा जानते हो आप बताओ। आप अपने आप से पूछो और अपने आप की इंक्वायरी करो। आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा। आप अपने आप को खाने पीने वाला, सोने उठने बैठने वाला समझते हो क्या? ऐसा जाना है आपने अपने आप को? या तो बढ़ने घटने वाला ये शरीर जो है, खाने से शरीर बढ़ता है, मोटा होता है, हाइट बढ़ती है, धीरे धीरे उम्र के साथ बढ़ता है, तो ये बढ़ने घटने वाला आपने अपने आप को माना है क्या? अच्छा, आप जो भी करते हैं उसको करने वाला आप अपने आप को जानते हैं? सुख दुख जीवन में जो आता है उसको भोगने वाला क्या अपने आप को आप जानते हैं? देखने वाला, बोलने वाला, आने जाने वाला आकाश आप है क्या? या तो जिसको आकाश कहा जाता है वह व्यक्ति जिसका नाम है आकाश, वह आप है क्या? अगर ऐसा आपने अपने आप को जाना है तो आपने सही नहीं जाना है। अपने आप को जानना माने क्या? अपने आप को यथार्थ रूप में जानना। मनोबुद्ध्यहंकार चित्तानि नाहं न च प्राण जिह्वे न मैं घ्राण नहीं हूँ, मैं श्रोत्र नहीं हूँ, मैं जिह्वा नहीं हूँ, मैं ये पंचभूतों का पुतला नहीं हूँ, तो फिर मैं क्या हूँ? यह सोचकर जिसको पता चल गया कि मैं अखंड एक रस सच्चिदानंद आत्मा हूँ, उसने अपने आप को जाना। अच्छा, समझो कि आपने अपने आप को इस तरह से जान लिया, तो भी ये जानना बुद्धि मात्र का है या अपरोक्ष अनुभूति है? बुद्धि से तो जान लिया, हमने कह दिया कि आप सच्चिदानंद ब्रह्म है, जान लिया, हम सच्चिदानंद है, हम आत्मा है, जान लिया। आपने कहा अपने आप को आत्मा स्वरूप में जानता है, माने आपने जान लिया कि मैं आत्मा हूँ। तो कैसे पता चलेगा कि आपने अपरोक्ष अनुभूति की है या बौद्धिक अनुभूति है सिर्फ? तो समझो कि कोई अगर आपकी प्रशंसा करता है। एक बार रामसुखदास जी को किसी ने पूछा था, स्वामी रामसुखदास जी को, कि महाराज जी मुझे ज्ञान हो गया। तो स्वामी जी ने कहा अच्छा चलो ठीक है, इतने लोगों को हम समझा रहे, किसी एक को तो हुआ, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, अब ये बात बताओ, कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है तो तुम्हें अच्छा लगता है ना? तो कहा महाराज जी अच्छा तो लगता है, कोई हमारी प्रशंसा करे तो हमें अच्छा लगता है। और अगर कोई तुम्हारी बुराई करे तो, तुम्हारे दोष निकाले तो हमें बुरा लगता है। तो महाराज आपको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, आपको भ्रम ज्ञान हो गया। अपने आप को जरा कसकर, कसौटी पर कसकर देखो। कोई हमारी प्रशंसा कर रहा है तो हमें अच्छा लगता है, कोई हमारी बुराई कर रहा है, दोष निकाल रहा है तो हमें बुरा लगता है। कोई हमारा सम्मान कर रहा है तो हम क्या अंदर से फूल जाते हैं? कोई हमारा अपमान कर दे
किसी चीज़ में, छोटी सी चीज़ में भी अपमान कर दे, 5-6 लड़के पढ़ रहे हैं, उसमें किसी ने आपको धुतकार दिया, अपमान कर दिया, तो क्या आपको बुरा लगता है? तो ज्ञान नहीं हुआ महाराज, तो अभी ज्ञान नहीं हुआ। और जब तक कोई असर, इस संसार के व्यवहार की कोई असर आपके ऊपर नहीं पड़े, तब मान लो कि आपको ज्ञान हुआ। अब असर नहीं पड़ती है, लेकिन हमें व्यवहार सत्ता में रहना है, तो हमें नाटक करना होगा, दिखाना होगा, ताकि हमारी डिग्निटी बनी रहे। मतलब लोग हमसे थोड़ा डिस्टेंस रखें और हमें अपने आप में मस्त रहने में सहायता मिले, अपना आत्मचिंतन करने में, ये बात अलग है। लेकिन अगर वास्तव में कोई आपका अपमान करता है और आपको बुरा लगता है, कोई सम्मान करता है तो आपको अच्छा लगता है, तो अभी ज्ञान नहीं हुआ। अभी तो ये अहंकार पुष्ट हो रहा है महाराज, अहंकार मोटा हो रहा है, कहाँ पर ज्ञान हुआ? आपने कहा जो आसक्ति रहित हो गया हो। कैसी आसक्ति आपको नहीं है? चलो देखते हैं, मानते हैं कि काम आपके अंदर नहीं है, आपको शादी करने की इच्छा नहीं है, ये आसक्ति आपके अंदर नहीं है। कोई भी चीज की अपेक्षा है क्या? कोई भी, किसी भी व्यक्ति से कोई अपेक्षा हो कि ये मेरा मित्र है तो मेरे साथ ऐसा ही उसको व्यवहार करना चाहिए, मित्र हमारा खास मित्र होकर हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, ये तो ठीक नहीं है, तो आपकी अपेक्षा है मित्र से। किसी वस्तु से अपेक्षा है, ये वस्त्र लिया समझो, थोड़े दिन हुए तो जर्जरित हो गया, तो अरे ये दुकान वाले ने हमें ठग लिया, इसको तो टिकना चाहिए था, 1 साल तक तो कम से कम रहना चाहिए था। तो ये आसक्ति हमें दुख देती है। तो आसक्ति माने अपेक्षा, किसी से भी अपेक्षा रखो, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी पदार्थ से, किसी परिस्थिति से, कि ऐसी परिस्थिति होनी चाहिए। जैसे आजकल यूक्रेन में जो परिस्थिति है, ऐसी अपेक्षा नहीं थी, तो लोग दुखी हो रहे हैं। लेकिन जिसने अपेक्षा ही नहीं रखी, समझो कि कोई संत वहाँ पर है, वो किसी ने अपेक्षा ही नहीं रखी कि जीना है तो जिएंगे, मरना है तो मरेंगे, बॉम्बार्डिंग होगी तो होगी, नहीं होगी तो नहीं होगी, खाना मिलेगा तो मिलेगा, नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, क्या है उसमें, जो होना है वो होगा, वही होगा जो होना है, उसमें कोई रंच मात्र भी परिवर्तन नहीं कर सकता। निमित्त सब बनते हैं, भगवान सबको अपनी योजना के अनुसार निमित्त बनाते हैं। तो किसी से कोई अपेक्षा ना रहना, इसको कहते अनासक्ति। क्या ये हुआ है? अपने चप्पल से भी हमारी अपेक्षा रहती है कि ये गुम ना हो जाए, ये जल्दी टूट ना जाए। हर एक चीज से, हमारी मित्र से, बंधु से, पड़ोसी से, हम जहां आश्रम में रहते हैं उस आश्रम से, सब से हमारी अपेक्षा रहती है। अरे कम से कम भोजन जब थाली में आता है तब यह अपेक्षा रहती है कि ये हमारे स्वाद के अनुसार हो। अगर नहीं हुआ तो हमें बुरा लगेगा, करे क्या बनाया है, ऐसी कोई दाल थोड़ी होती है, मुंह में नहीं डाली जा सकती, इतनी खारी खारी या तो इतनी फीकी फीकी, ऐसी थोड़ी दाल बनती है, दाल तो ऐसी होनी चाहिए। तो ये अपेक्षा है, तो अपेक्षा है तो दुख होगा, अपेक्षा नहीं है तो नहीं है तो दुख नहीं होगा। जैसे हम गंगा जी से कोई अपेक्षा नहीं रखते कि इसको ऐसे सीधा चलना चाहिए, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा क्यों चल रहा है, इसमें इतने बड़े बड़े पत्थर क्यों है, उससे कोई अपेक्षा नहीं है। इसलिए गंगा किनारे बैठते हैं तो हमें आनंद आता है, क्योंकि अपेक्षा नहीं है। तो कुदरती जो है उसका स्वीकार करने में आनंद है। आसक्ति नहीं है का मतलब है कि हर स्थिति में, हर व्यक्ति वस्तु पदार्थ से हमें आनंद है, हम उसमें राजी है, जो भी है उसमें हम राजी। ऐसी अनासक्ति है क्या? अगर है तो फिर आपको कर्म कांड पूजा पाठ छोड़ना नहीं पड़ेगा महाराज, अपने आप छूट जाएगा। उर्वारुकमिव बंधनान, जैसे पका हुआ फल अपनी डाली से अपने आप छूट जाता है, वैसे ही कर्म कांड अपने आप छूट जाएगा, उसको छोड़ना नहीं पड़ेगा। और आपने पूछा है कि कर्मकांड पूजा पाठ बहिर्मुक्ता है क्या? हाँ, बिल्कुल बहिर्मुक्ता है, बहिर्मुक्ता ही है कर्मकांड और पूजा पाठ, सब बहिर्मुक्ता है। लेकिन जब तक हम इतने अंदर नहीं गए कि अंदर बाहर एक हो जाए, तब तक यह बहिर्मुक्ता कुछ अंश में बनाई रखनी होती है, अपने आप को शुद्ध रखने के लिए, शुद्ध करने के लिए। हाँ, छोड़ सकते हैं कैसे? देखो, जैसे आपको थोड़ा बहुत ज्ञान भी हो गया, थोड़ी बहुत अनासक्ति भी हो गई, पूरी नहीं हुई लेकिन थोड़ी बहुत तो हो गई, बहुत काफ़ी हो गई। आपका अहंकार भी अब थोड़ा नरम हो गया,
अभी बचा है थोड़ा बहुत, तो बचा है, वो तो अंत में जाएगा। ये भी हो गया, अहमपना भी निकल गया, आप बौद्धिक रूप से जान गए, थोड़ा बहुत मानने भी लग गए, जीवन में उतरने भी लगा, लोगों को भी लगा कि आप बड़े ज्ञानी हैं, आप तो बड़े साधक हैं, बड़े तपस्वी हैं, आप तो हमेशा प्रसन्न रहते हैं, आप सबका स्वीकार करते हैं। ये थोड़ा बहुत हो गया तो आप बाह्य बहिर्मुखता का त्याग करने के लिए इतना कर सकते हैं, कर्मकांड का त्याग, दूसरों के लिए कर्मकांड, या तो अपने जीवन यापन के लिए कर्मकांड, पेट भरने के लिए, रोटी कमाने के लिए कर्मकांड करना आप छोड़ दो। ये छोड़ सकते हैं आप, जैसे किसी को हवन करवाना, किसी का पिंडदान करवाना, और किसी के यहाँ कोई बेटा पैदा हुआ है तो उसका अन्नप्राशन या जनेऊ विधि जो भी करना है, तो ये सब आप अपने आप ज्ञान नहीं हुआ उससे पहले भी छोड़ सकते हैं। अरे महाराज, तो रोटी कहाँ से खाएंगे, पेट कहाँ से भरेंगे, उसकी चिंता आप क्यों करते हो? जिसने पैदा किया वो रोटी भी दे देगा, कोई जुगाड़ हो जाएगा, अपने आप हो जाता है, वो ही जाता है। अथवा नहीं हो रहा है और आपको कुछ करना ही है, तो आप एक काम कर सकते हो, जैसे समझो आप भागवत कथा करो, आप रामचरितमानस का नवान पारायण ऐसा कुछ करो, और भागवत कथा में ये भी अपेक्षा मत रखो कि भाई मेरा तो इतना चार्ज है, ये चार्ज नहीं रखो, या तो किसी से ऐसी अपेक्षा भी नहीं रखो कि भाई इतना तो मुझे मिलना चाहिए। नहीं, आप भगवान की लीला का श्रवण करना चाहते हैं, अपने आप को कराना चाहते हैं, भगवान का भजन करना चाहते हैं, तो ऐसा भजन करो जिसमें थोड़ी बहुत आपको दक्षिणा भी मिल जाए, अपने आप जो भी मिलना है मिल जाए, आपका जीवन यापन होता रहे और भगवान के साथ आपका चिंतन जुड़ा रहे, रमे रहो आप बस। तो ये हो सकता है। आप शिविर लगाओ, जैसे हम लगाते हैं, कभी कभी सामने से लोगों की इच्छा होती है तो लगाते हैं, हम अपने आप सामने से नहीं कहते कि भी ना हम आएंगे आपके यहाँ शिविर लगाएंगे, आप हमें व्यवस्था कर दो, ऐसा नहीं। आपने बुलाया, हम आ गए, लोगों को लगेगा कि भाई हाँ इसका ज्ञान यज्ञ, आप जाहिरात कर सकते हो कि भाई हम शिविर लगा सकते हैं, हम भागवत कथा करते हैं, अगर किसी को करवानी है तो हम कर देंगे, लेकिन उसके पीछे आपकी भावना यह जीवन यापन करने की नहीं होनी चाहिए। आपकी भावना सिर्फ भगवत चिंतन बना रहे, भगवत लीला कथा, भगवत अवतार रहस्य को आप अपने मन में रटते रहे, बस इस वास्ते आप कथा करो। तो ये आपका जीवन यापन का तरीका हो गया। ऐसे तो कई तरीके हैं महाराज, कोई ना कोई रास्ता मिल जाएगा। आप कर्म कांड करवाना छोड़ दो, करवाना छोड़ दो। आपको जो करना है, सुबह में उठकर अपवित्र पवित्र व सर्वावस्थांगतो पिवा, ये करना है तो ये करो। भगवान की पूजा भी करो, भगवान की पूजा करो, आप मूर्ति की पूजा नहीं करो। मूर्ति माने पत्थर की पूजा नहीं करते हो, उस पत्थर रूप में अभिव्यक्त परमात्मा की पूजा करते हो। ये तो अच्छी बात है, ये तो जुड़े रहने की बात है, यही तो योग है महाराज। योग माने जुड़े रहना, भगवान से जुड़े रहने के लिए जो भी करना है वह करो। जैसे समझो कि हमने अपनी इस कुटिया में, अब अभी आपको नहीं दिखा सकते, पीछे का चित्र दिखा सकती है, गुरु परंपरा का चित्र है, उसमें एक भगवान का भी चित्र लगा हुआ है। देखो ऊपर कृष्ण भगवान का चित्र है, ये रहा, दिख रहा, ये रहा। और पूरे कमरे में आप देखोगे तो सब जगह भगवान के फोटोज, गुरु जी के फोटोज वगैरह लगे हुए हैं, देख लो हर जगह। क्यों ऐसा लगा रखा है? क्योंकि जहां भी मेरी नजर जाए मुझे उसी की याद आए। अरे ये कब की फोटो है स्वामी जी की? इस ज्ञान यज्ञ स्वामी जी ने ये साधन पंचकम लिया था, कितना अच्छा, हाँ क्या कहा है साधन पंचक में, शंकराचार्य जी ने पूरा जीवन का रास्ता बता दिया। बस ऐसी याद बनी रहे, इसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये पूजा पाठ भी उसी के अंतर्गत आता है, ये फोटो सब लगाना ये भी उसी के अंतर्गत आता है। ये बहिर्मुखता है, लेकिन अंतर्मुख होने के लिए बहिर्मुखता है। तो आप पूजा भी करो, भगवान की पूजा करो, मूर्ति की नहीं, फोटो की नहीं, मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त परमात्मा की पूजा। पाठ भी करो, पाठ करो माने इतना पाठ करने से शिवलोके महीयते, शिवलोक में वास होगा, वैकुंठ में वास होगा, इसलिए मत करो। उसमें जो लिखा है उसके अर्थ का अनुसंधान करने के लिए करो कि भगवान क्या कहते हैं, आचार्य क्या कहते हैं, सृष्टि कैसे बनी, ये भगवान की कैसी कृपा है, उसकी कैसी करुणा है। गीता जी का पाठ करो। तो ये बहिर्मुखता नहीं है महाराज, ये अंतर्मुख होने के लिए बहिर्मुख होना है।
इसको छोड़ना नहीं चाहिए। ये अपने आप छूटती है तो छूट जाए, जब भी छूटेगी, जब आप परिपक्व होगा अपने आप छूट जाएगी। आप क्यों कर रहे हैं ये सब? भगवान से जुड़े रहने के लिए, भगवान का चिंतन बना रहे इसलिए। अब 24 घंटे चिंतन बना ही रहता है तो ये अब जो निमित्त था उसकी जरूरत नहीं है। आज ही मैंने एक ब्रह्म बिंदु उपनिषद पढ़ा, तो ब्रह्म बिंदु उपनिषद में कहा है कि अहम ब्रह्मास्मि, यह मैं हूँ, यह परमात्म सत्ता चैतन्य सत्ता मैं हूँ, यह जान लिया, अच्छे से जान लिया, तब तक गहराई पूर्वक गहनता से अध्ययन करो किसी भी ग्रंथ का। फिर ग्रंथ को उसी तरह छोड़ दो जैसे किसान खेत में से अनाज निकालते वक्त भूसी छोड़ देता है, अनाज ले लेता है और कचरा वहीं पर छोड़ देता है, खलिहान में ही छोड़ देता है, वैसे ग्रंथ को भी छोड़ दो। देख लो तो अपने आप छूट जाता है। छोड़ देना क्या है, उसमें जो लिखा है वो तो आप सतत चिंतन कर रहे हैं, अब उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं, अपने आप छूट जाए। कर्म कांड पूजा पाठ छोड़ना एक तरीका है, एक लिमिट तक दूसरों के लिए करना, जीवन यापन के लिए करना, कर्मकांडी पंडित बनना, ये छोड़ सकते हो, ये छोड़ देना चाहिए। ये तो हड़ाहड़ घनघोर बहिर्मुखता है। लेकिन अभी हमें थोड़ी बहिर्मुखता बनाई इसलिए रहनी पड़ेगी कि क्योंकि हम अपने आप को यह शरीर मानते हैं कि नहीं मानते हैं। अगर हम अपने आप को देह मानते हैं तो भगवान को भी देह रूप में हम देखेंगे, तो उसकी मूर्ति की हमें पूजा करनी होगी। टेढ़ी टांग वाला कन्हैया खड़ा है तो हम उसमें पत्थर नहीं देखते, भगवान देखते। अरे देखो भगवान कैसे मुस्कुरा रहे हैं, अरे आज भगवान का श्रृंगार कितना अच्छा लग रहा है, अरे आज तिलक किसने किया, कितना बढ़िया तिलक लगाया है, अरे आज तो भगवान से ये जो धूप लगा है उसकी कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, भगवान कितने प्रसन्न हो रहे होंगे। बस ऐसे अपने आप को जोड़े रहने के लिए इस इतने मात्र के लिए कर्मकांड करो। और जीवन यापन के लिए जैसे हमने कहा कि कोई ऐसा कार्य चुनो कि भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन बना रहे और आपका कुछ जुगाड़ भी हो जाए। तो रास्ता तो मिलता है, भगवान दिखाते हैं रास्ता, अपने आप आगे चलते जाओ, कदम कदम पर चलते जाओ, रास्ता आगे आगे आपको खुलता जाएगा, मिलता जाएगा, दिखता जाएगा। उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अर्थ और काम ये दो पुरुषार्थ हमारे प्रारब्ध के अनुसार मिलते हैं महाराज। अर्थ माने ये धन, किसी भी रूप का धन, संबंध भी धन है, पुत्र पत्नी भी धन है, ये सब धन हमारे प्रारब्ध के अनुसार मिलता है। और उससे मिलने वाले भोग माने सुविधा, और जो भोग है खाना पीना, सोना, रहना, उठना बैठना, वस्त्र आदि की सुविधा, ये सब व्हीकल की सुविधा, ये सब भोग है, ये हमें अपने प्रारब्ध के अनुसार मिलता है। तो उसकी चिंता क्यों करें, वो तो जो प्रारब्ध में है वो तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे बिना चाहे हमें दुख मिलता है उसी तरह बिना चाहे सुख भी मिलेगा। उसको उसकी चाह करने की जरूरत नहीं, उसके लिए कोई कर्मकांड की जरूरत नहीं है। लेकिन धर्म और मोक्ष पुरुषार्थ हमें करना होगा इस जन्म में। मनुष्य जन्म में विवेक दिया है धर्म करने के लिए, मोक्ष के लिए। धर्म करना माने अपने कर्तव्य का काम करना, जो करने योग्य है उसको कर्तव्य कहते हैं। जो करने योग्य है, मनुष्य के रूप में आपका कुछ कर्तव्य है, पुरुष के रूप में आपका कुछ कर्तव्य है, पंडित के रूप में आपका कुछ कर्तव्य है, और अपने आप के रूप में अपना उद्धार करना, यह भी आपका कर्तव्य है। आपके पास पड़ोसी के लिए भी आपका कोई कर्तव्य है, आप ऐसे रहो ताकि किसी को असुविधा न हो, यह आपका कर्तव्य है। तो ये धर्म हो गया, और यह अंतःकरण शुद्ध करके आपको परमार्थ मार्ग में आगे बढ़ाएगा, मोक्ष तक ले जाएगा। तो हमें लगता है कि पंडित जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी, आकाश जी समझ में आ गई होगी बात आपको। आत्मा स्वरूप को जो जानता है, माने क्या जानता है, मैं आत्मा हूं, यह जानना भी जानना नहीं हुआ, ये काफी नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि, यह परम चैतन्य, सब जगह व्याप्त जो चैतन्य है वह मैं हूं। सब जगह है तो मेरे अंदर भी है, मैं भी चैतन्य हूं, मैं भी, सबकी आत्मा मेरी आत्मा है, उसी को परमात्मा कहते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ब्रह्म उसको कहते हैं जिसमें सब समा जाता है, और सब में मैं भी आ जाता हूं, तो इसलिए मैं ब्रह्म हूं। एक जल का बिंदु गंगा जी में छींटा उड़ा और फिर वापस जल में गिर गया, छींटा जब उड़ा तो वह कह सकता है कि मैं गंगा जी हूं, क्योंकि मैं जल हूं, पूरा जल गंगा जी है, तो एक छींटा भी गंगा जी है। तो उसी तरह हम परमात्मा है,
सब चैतन्य परमात्मा है, तो मैं भी चैतन्य का एक हिस्सा हूँ, तो मैं भी चैतन्य हूँ। तो इस तरह से अहम ब्रह्मास्मि जब हो जाए तब आत्मज्ञान हुआ माना जाएगा। और उसकी कसौटी हमने कहा कि हमारा कोई सम्मान, कोई अपमान, कोई अपेक्षा, इस तरह से हम उसको जांच सकते हैं। और अनासक्ति माने किसी भी चीज की आसक्ति और किसी भी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ से कोई अपेक्षा न रहना। परिग्रह है कि नहीं है देख लो, थोड़ा बहुत, चलो ये चीज अच्छी है, सस्ते में मिल रही है, थोड़ी और ज्यादा ले लो, काम में आएगी, तो ये तो परिग्रह हो गया। कहाँ आसक्ति छूटी? तो ये आसक्ति आसान चीज नहीं है महाराज छूटना। हमें माया धोखा देती है कि अरे हमने तो आसक्ति छोड़ दी है। कहाँ छूटी है? तो जब तक नहीं छूटी है तब तक आप, मैंने कहा वो बहिर्मुखता वाले कर्मकांड, जैसे किसी का पिंडदान करवाना, किसी के लिए होम हवन करवा देना, किसी को सत्यनारायण की कथा सुना देना, फिर भी ये तो ठीक है, सत्यनारायण की कथा भगवान का स्मरण होता है तो कर सकते हैं। तो ऐसे कर्म आप छोड़ दो, पूजा पाठ को जारी रखो, और कुछ जीवन यापन के लिए जरूरी अगर है, आपको लगता है कि जरूरी है, तो भागवत कथा इत्यादि, सत्यनारायण की कथा, भागवत कथा, ऐसा आप कुछ कर सकते हो। लेकिन उसको करवाने के लिए नहीं, आत्मचिंतन करने के लिए, परमात्मा चिंतन बना रहे उस हेतु से कर सकते हैं। तो हमें लगता है आकाश को कुछ बातें समझ में स्पष्ट हो गई होगी। और अगर और भी कुछ आपको जानना है तो बेटे आप मुझे फ़ोन से भी, रिंग करके फ़ोन से भी पूछ सकते हो। हरि ओम।